गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। इंक्रीमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि क्लास 8 के बच्चे या अदर्स बच्चे मेरे रेगुलर अगर बेसिक के वीडियोस फॉलो कर रहे होंगे तो मैं होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको मेरे प्रीवियस वीडियो सारे समझ में आ गए। आज हम हमारा नया टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम क्या है? हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो बच्चों, ये जो टॉपिक है आपको 8th क्लास में काम में आएगा, 7th में आप ऑलरेडी कुछ इसका बेसिक पढ़ चुके हो, 9th में आपको काम में आएगा और 10th यानी जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे मेरे हिसाब से ये टॉपिक आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मोस्ट यूजफुल टॉपिक है। तो देखो सबसे पहले हम चलो सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले आप 8th क्लास में होते मैं आपको वन वेरिएबल की बात करता हूँ। आप सभी को पता है कि वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं सर? एनी अल्फाबेट ए टू जेड मिला के अगर हम वेरिएबल है। ओके, अब देखिए इक्वेशन में क्या आता है, वेरिएबल और कांस्टेंट। अब बच्चों कांस्टेंट यानी क्या हो गया? एनी नंबर, इंटीजर्स, ओके, फ्रैक्शन, है ना। ये सारी चीजें मिला के क्या होता है? कांस्टेंट आता है। ये सारी चीजें मिला के क्या बनता है? कांस्टेंट। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, ओके। और देखो अब लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर, है ना। अब देखो बच्चों लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर यानी जिसका पावर एक होता है, जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या होता है? 1। और इक्वेशन मतलब क्या होता है? इक्वेशन मतलब क्या होता है? इक्वल टू। तो देखो अगर सपोज मैंने अगर इक्वेशन फॉर्म करना है तो मुझे कैसे इक्वेशन फॉर्म करूँगा? 5a + 8, ये क्या हो गया? मेरा एक एक्सप्रेशन। ये क्या हो गया? मेरा एक एक्सप्रेशन हो गया। अगर मेरे को इक्वेशन फॉर्म करना है तो इक्वल्स टू 8। ये क्या हो गया बच्चों? ये इस टाइप का क्या हो गया? मेरा एक इक्वेशन हो गया है। इक्वेशन कैसे है? देखो इक्वेशन इसको बोलते हैं कि अगर मेरे कोई भी टर्म में इक्वल्स टू अगर आता है, क्या आता है? इक्वल्स टू, तो वो क्या होगा? आपका इक्वेशन होगा। देखो यहाँ पे मैंने वही बोला 5a + 8 = 80। अब इसको सॉल्व कैसे करना इसकी मैं आपको कुछ बेसिक बताता हूँ। देखो मेरे 4 बेसिक ऑपरेशन है, ओके। कौन सा है? प्लस, माइनस, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ओके। अब देखो अगर प्लस अपनी प्रॉपर्टी कब चेंज करेगा और कैसे चेंज करेगा? अगर देखो अगर ये सपोज यहाँ पे ये प्लस है, ओके। आप सभी को पता है लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होते हैं, ओके। देखो बेटा लाइक टर्म यानी क्या होते हैं? जिसकी सेम प्रॉपर्टी है उसको क्या बोलते हैं? लाइक टर्म। फॉर एग्जाम्पल ये देखो यहाँ पे 8 और 18 क्या है? दोनों कांस्टेंट नंबर है, तो हमेशा लाइक टर्म क्या करेंगे? अपने आप एक में को क्या करेगा? अपने पास अट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको इक्वेशन सॉल्व करने तो कैसे सॉल्व करूंगा? 5a = ये देखो ये +8 है, वहां पे जाएंगे तो क्या होगा? 18 - 8। 5a = कितना होगा? 10। a = 10 डिवाइडेड बाय 5। अब देखो ये मल्टीप्लाई वहां पे जाएंगे तो डिवाइड होगा, तो a = कितना होगा? 2। यहाँ पे a का आंसर कितना है? 2। अब देखो बच्चों आपको समझ गया कि इक्वेशन कैसे सॉल्व करना। लाइक टर्म क्या होते हैं? एक में के 5 सारे सभी क्या होता है? आपका इक्वेशन सॉल्व होता है। अब देखो बच्चों ये प्लस है तो वहां पे जाएंगे तो क्या होगा? माइनस है, माइनस अपनी प्रॉपर्टी कैसे चेंज करेगा? प्लस के साथ। डिवाइड है, डिवाइड क्या होगा? मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई क्या होगा? डिवाइड, ओके। तो होप सो ये बेसिक हो गया है, ओके। आप सभी को समझ में आ गया कि इक्वेशन यानी क्या होता है? इक्वेशन में क्या आना चाहिए हमारे इसमें? अभी कोई भी टर्म में अगर इक्वल्स टू रहा तो वो क्या होता है? इक्वेशन होता है। ये वेरिएबल आपको पता है, कोई भी अल्फाबेट अगर हम a to z ले लेते हैं। कांस्टेंट पता है आपको, कोई भी नंबर है, इंटीजर्स है, फ्रैक्शन है, रैशनल नंबर है, कुछ भी है, उसको सबको मिला के क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और यहाँ पे क्या है? हमको कौन साइन अपनी कैसी प्रॉपर्टीज चेंज करें? जैसे ये प्लस है वहाँ पे तो क्या होगा? माइनस है वहाँ पे तो क्या होगा? प्लस। डिवाइड है तो क्या होगा? मल्टीप्लाई है तो क्या होगा? डिवाइड। आपको ये नोट कर लो, उसके बाद में आपसे कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे। ओके चलो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उससे क्या होगा? आपकी कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगी।
तो देखो बच्चों, इसके पहले अगर आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ लोगे तो क्या होगा, हमने 2 या 3 मेथड से पढ़े होंगे, बट मैं आपको अभी एक ही मेथड अभी हमको आगे की क्लास में यूज करना है, उसको क्या बोलते हैं हम, डायरेक्ट मेथड। ओके, तो देखो मैंने इसके पहले इंट्रोडक्शन जब कराया था तब मैंने क्या बोला था कि जो लाइक टर्म है वो एक दूसरे के पास जाएगा। अब देखो यहाँ से 4 और 9 दोनों क्या है, कांस्टेंट है। ओके, अब देखिए +4 है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, -4, तो x एज इट इज होगा 9 - 4। ओके, अब देखो x = 9 में से 4 गए, कितना रहा, 5। अब बच्चों इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सिमिलरली क्वेश्चन देखते हैं हम, ये क्या है, x - 2 = 7। तो देखो बच्चों मैंने क्या बोला, लाइक टर्म एक के पास, लाइक टर्म क्या होगा, एक दूसरे के पास जाएंगे। ये वेरिएबल है जो एज इट इज रहेगा, ये देखो -2 है तो x 7 + 2 x = 9। अब देखो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, x/3 = 4। क्या है, x/3 = 4। अब देखिए डिवाइड में है तो वहां पे जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे अगर जाएगा तो डिवाइड का मैंने पहले इंट्रोडक्शन बताया, डिवाइड क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टीज कैसे चेंज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो x = 4 × 3 x = 12। अभी लास्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके, इसके बाद में आपको और 2 एग्जांपल करवा दूंगा, जिससे क्या होगा, जिससे हमें एक ही क्वेश्चन में हमें मल्टीपल ऑपरेशंस कराने पड़ेंगे। अब देखिए क्या है, 4x = 24। अब ये देखिए बच्चों, ये क्या है, मल्टीप्लाई में है ना, ये क्या है आपका, है कि ये देखो 4 और x दोनों किस चीज में, मल्टीप्लिकेशन में। तो क्या होगा, x = मल्टीप्लाई का क्या होगा, डिवाइड होगा, 24 / 4, x = 4 × 6 = 24। ओके बच्चों, अब हम और हमारे अलग एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए अभी क्वेश्चंस क्या, पहले मैं रीड करता हूँ। 9x - 4 = 6x + 20। मैंने क्या बताया आपको, लाइक टर्म एक दूसरे के पास जाते हैं। ओके, तो देखो बच्चों, अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करता हूँ तो लेफ्ट साइड का इक्वेशन क्या है, 9x - 4। राइट साइड की इक्वेशन की बात करते हैं 6x + 20। तो लाइक टर्म कौन सा है, देखो ये प्लस, ये देखिए 6x और 9x है ना। ओके, देखिए कैसा, ये वन ही वेरिएबल है। वन वेरिएबल कैसा है, क्योंकि देखो इसका भी वेरिएबल x है, इसका भी वेरिएबल क्या है, x है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्या है आपके, लाइक टर्म है। तो देखिए ये दोनों एक के पास जाएंगे ना, तो 9x, ये देखिए +6x है, तो इसके पास आएगा तो क्या होगा, -6x। ओके, इक्वल्स टू एज इट इज दो। ये देखो 29, जो आदमी अपने घर में है वो अपनी कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं करेगा, 29 एज इट इज है। और ये देखिए -4 राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, माइनस को क्या बताया मैंने, प्लस बताया। तो 9x - 6x कितना आएगा, 3x। 29 + 4 कितना होगा, 33। अब देखो बच्चों, ये क्या है मेरा, एक ये है ना, ये देखिए 3 और x क्या है मेरा, डिवाइड में है, वहां पे जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो x = 33 / 3, x = 11। 3 × 1 = 3, 3 × 11 = 3। होप सो बच्चों आपके क्वेश्चन एग्जांपल समझने में इजी गया होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, 6 नंबर का, 2/3 + 5 है = 4। अब देखो बच्चों क्या है, 2/3 यानी क्या है, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, +5 = 4। क्या होगा, ये डिवाइड में है तो हर टर्म के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। हर टर्म के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो देखो क्या होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, अगेन इसके साथ भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो देखो 2 आपका एज इट इज रहेगा। ओके, प्लस 3 5 जा कितना होगा, 15a। ओके, और 3 4 जा 12। समझ में आ गया बच्चों आपको कैसा किया मैंने। देखो मैं इसको और एक बार रिपीट करता हूँ। ये क्या होगा, डिवाइड में है तो हर टर्म के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 3 5 जा 15 है, तो 3 4 जा 12। अब क्या बताया मैंने, अब आपका होगा लाइक टर्म, क्या होगा, लाइक टर्म पास में आएगा। तो देखो ये 15a तो एज इट इज रहने दो, ये क्या होगा, +2 उधर जाएगा तो क्या होगा, 12 - 2। 15a = 12 में से 2 का कितना बचा, 10। मल्टीप्लाई में है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10,
5 3 जा 15। ओके, पता है ना दोनों नंबर क्या ऐसे इक्वली 5 से डिविजिबल है, तो क्या आएगा 2/3।